सोनापुर गांव हरियाली से घिरा एक शांत गांव था। यहाँ लोग मेहनती थे पर थोड़े भोले भी। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था पंडित राघव शर्मा, यानी वह ब्राह्मण जिसने पूजा पाठ से अधिक पैसे कमाने की कला सीख ली थी। राघव जी गांव के मंदिर के मुख्य पुजारी थे। बाहर से बहुत धार्मिक लगते थे। माथे पर लंबा तिलक, गले में रुद्राक्ष और हाथ में माला। उनकी वाणी इतनी मीठी थी कि पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन भीतर से वह लालच की मूर्ति थे। वह हर मंगलवार को गांव वालों को विशेष पूजा करवाने को कहता अगर तुम ये पूजा नहीं कराओगे तो घर में दरिद्रता आ जाएगी। लोग डर जाते और सोना चांदी तक चढ़ावा चढ़ा देते। एक दिन वह गांव में यह घोषणा करता है, एक दिव्य ताबीज मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है, जो इसे पहनेगा उसके घर धन की वर्षा होगी। गांव वाले टूट पड़े। हर ताबीज की कीमत 51 सोने की मुहरें। ताबीज साधारण लोहे की अंगूठी थी, पर उस पर केसर और रोली का लेप लगाकर उसे जादुई कहा गया। राजा वीरसेन एक भोले लेकिन अंधविश्वासी राजा थे। जब उन्हें इस चमत्कारी ताबीज की बात पता चली तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलवाया। ब्राह्मण ने चालाकी से कहा, महाराज, आपके राज्य पर अब संकट आने वाला है, लेकिन मैं पूजा करवाकर सब शांत कर सकता हूँ। राजा डर गए और उन्हें 101 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दी। ब्राह्मण का घर बाहर से मिट्टी का लगता था, लेकिन उसमें एक गुप्त तहखाना था, जहां वह सारा चढ़ावा, ताबीजों से कमाए पैसे और राजा से मिले गहने छिपाकर रखता था। गांव में एक चतुर लड़का था अर्जुन, जो बाहर से पढ़कर लौटा था। अर्जुन को ब्राह्मण की बातों पर शक होने लगा। अर्जुन सोचता है, कोई ताबीज किस तरह धन ला सकता है, और ये पूजा, क्या भगवान रिश्वत में काम करते हैं? अर्जुन उस रात अपने खेत से देर से लौट रहा था। अचानक उसने मंदिर के पिछले हिस्से में हलचल देखी। झाड़ियों के पीछे छुपकर देखा, पंडित राघव एक बड़ी पोटली लेकर मिट्टी हटाकर नीचे तहखाना खोल रहा था। पोटली खोलते ही उसमें चमकते गहने, सोने की मुहरें और चांदी के सिक्के दिखे। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना धन, ये सब कहाँ से आया? अर्जुन सोच में पड़ गया, पर तभी एक सूखी लकड़ी चटक गई और ब्राह्मण ने घूमकर देख लिया। कौन है वहां? उसकी आवाज गूंज उठी। अर्जुन जान बचाकर दौड़ा और झाड़ियों के रास्ते अपने घर पहुंचा। अगले दिन अर्जुन ने गांव में सबसे मिलने का बहाना बनाया। वह पूछता, तुम्हें पंडित जी का ताबीज सच में लाभ दे रहा है? लोगों के जवाब चौंकाने वाले थे। हमने ताबीज खरीदा, लेकिन न पैसा बढ़ा न सुख आया। अब लगता है जैसे हमने धोखा खाया। लेकिन डर के मारे कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। अर्जुन जानता था कि अकेले लड़ना खतरनाक है। उसने अपने 2 दोस्तों वीरू और सलीम को भरोसे में लिया। तीनों ने एक योजना बनाई। हमें किसी तरह तहखाने का पूरा प्रमाण चाहिए, जिससे राजा को दिखाया जा सके। अर्जुन, वीरू और सलीम तीनों रात को मंदिर के पीछे पहुंचे। उन्होंने उस जगह को खोदना शुरू किया जहां अर्जुन ने तहखाने का दरवाजा देखा था। 1 घंटा मेहनत करने पर उन्हें मिट्टी में लकड़ी का एक पैनल मिला। जब उन्होंने उसे हटाया तो सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। नीचे उतरते ही उनकी आंखें चमक उठी। दीवारों में तांबे के बर्तन, चांदी के सिक्के, देवी की मूर्तियां, महंगे वस्त्र, एक संपूर्ण खजाना। जैसे ही राजा ने खजाने का दृश्य देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो मेरे महल से गायब रत्न हैं। लेकिन तभी ऊपर से दरवाजा बंद हो गया और पंडित की आवाज गूंजी, राजा हो या रंक, जो मेरे रहस्य को जान गया वो अब जिंदा नहीं रहेगा। राजा, अर्जुन और 2 सैनिक तहखाने में फंसे थे। ऊपर से दरवाजा बंद हो गया था। पंडित राघव की आवाज गूंज रही थी, अब तुम सब मेरे रहस्य के साथ जिंदा नहीं बच सकते। राजा के चेहरे पर भय था, लेकिन अर्जुन शांत था। उसने चारों ओर देखा। तहखाने में दीवार के पास एक पुराना लोहे का फावड़ा रखा था। अगर हम दीवार को तोड़ें तो शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, अर्जुन ने कहा। सैनिकों ने मदद की। उन्होंने पत्थर की दीवार को खटखटाया और वहां से आती हवा का एहसास हुआ। 2 घंटे की मेहनत के बाद एक सुरंग निकल आई। सभी ने उसमें प्रवेश किया। सुरंग गांव के पास वाले आम के बाग में खुलती थी। वे रात के अंधेरे में चुपचाप महल लौट आए। राजा अब पूरी तरह समझ चुका था कि वह धोखे में रहा। वह गुप्त रूप से ब्राह्मण पर नजर रखने लगा। अर्जुन ने सुझाव दिया, अगर ब्राह्मण को लगता है कि उसकी पोल नहीं खुली तो वह और धोखे करेगा। हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। राजा ने योजना बनाई। वह एक दिन दरबार में घोषणा करेगा कि राज्य का सबसे बड़ा खजाना किसी को सौंपा जाएगा, जो सबसे पुण्यात्मा हो। जैसा अपेक्षित था, पंडित राघव लालच में आ गया। राजा ने एक गुप्त कक्ष में नकली खजाना रखा और पंडित को बताया, आपको यह खजाना रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। पंडित की आंखों में लालच झलक रहा था। उस रात
पंडित चुपचाप आया और नकली खजाना चुरा ले गया, लेकिन उसने नहीं देखा कि पूरे कक्ष में छुपे हुए सैनिक उसकी हरकत देख रहे थे। अगली सुबह राजा ने सभा बुलाई और सभी को वीडियो और चित्र दिखाए। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। राजा ने पंडित राघव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन जब सैनिक पहुंचे तो वह घर में नहीं था। उसने पहले ही भागने की योजना बना ली थी। अर्जुन को यह समझते देर नहीं लगी कि वह मंदिर की सुरंग के रास्ते भागेगा। अर्जुन, वीरू और सलीम ने सुरंग के अंत पर पहरा बिठा दिया। जब पंडित निकला तो वे उसके सामने आ खड़े हुए। अर्जुन बोला, पंडित जी, अब आपकी हर चाल बंद हो चुकी है। पंडित राघव को दरबार में लाया गया। वहाँ हजारों ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। राजा ने कहा, जिसे हम धर्मगुरु समझते रहे वो सबसे बड़ा पाखंडी निकला। पंडित ने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। लेकिन राजा अडिग था। उसे राज्यद्रोह और धोखाधड़ी के लिए कड़ी सजा दी गई, आजीवन कारावास। अर्जुन को राजा ने सत्य रक्षक की उपाधि दी। गांव में अब ब्राह्मणों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाने लगी। हर पूजा अब ज्ञान और भावना से होती थी, डर और लालच से नहीं। अर्जुन ने गांव में एक पुस्तकालय भी बनवाया, जहां बच्चों को सही शिक्षा दी जाती थी। धर्म का मतलब भय नहीं, बल्कि सच्चाई और सेवा है। जेल में पंडित राघव अब भी रातों को ताबीज बनाता और अपने ही हाथों से मिट्टी में गाड़ता। उसका मन अब भी लालच में भरा था, लेकिन अब कोई उसकी बात नहीं सुनता। समय ने उसे सिखा दिया कि धर्म का नाम लेकर जो धोखा देता है वह अंत में अकेला और उपेक्षित रह जाता है। सालों बाद अर्जुन वृद्ध हुआ, लेकिन गांव में उसका नाम अब भी आदर से लिया जाता था। राजा वीरसेन ने भी अर्जुन को अपना मंत्री बना दिया। कहानी सिखाती है, अंधभक्ति सबसे बड़ा अंधकार है और सत्य ही सबसे बड़ा प्रकाश।